कांटों से निकल जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है कोयला भवन बीसीसीएल हेडक्वार्टर के सामने, जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है। कोल इंडिया की सहायक इकाई बीसीसीएल, लाखों लोग बीसीसीएल पर निर्भर करते हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ व्यापारी वर्ग में बीसीसीएल से कुछ नाराजगी है। मामला है वोकल फॉर लोकल। क्या बीसीसीएल मनमानी कर रहा है? क्या बीसीसीएल कोयले की राजधानी में होकर भी अपने हीरे को नहीं पहचान रहा है? लोकल के रोजगार को छीनता बीसीसीएल। कुछ कहानियां आज व्यापारी वर्ग बताएंगे। सर के पास अब से सर, मैं धनबाद डीलर्स एसोसिएशन के कुछ सदस्यों से जानना चाहूँगी मामला क्या है और आज धरना प्रदर्शन के पीछे का उद्देश्य क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संजय लोधा। सर क्या प्रॉब्लम हुआ है? देखिए, हम लोग पुराने सप्लायर हैं बीसीसीएल के। जब से बीसीसीएल की उत्पत्ति 1972-73 में हुई है, हम लोग तब से बीसीसीएल की जो भी कुलरी की पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, हम लोग 24 घंटे दिन रात मेहनत करके देते आए हैं। लेकिन हालिया क्या हुआ है कि बीसीसीएल लोकल सप्लायरों से माल लेना बंद कर दिया है, और जो भी माल ले रहे हैं ये लोग ई टेंडर के माध्यम से बाहर के सप्लायरों से ले रहे हैं। इससे हम लोग लोकल वालों की रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो रखा है। हम लोग के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हम लोगों की मांग ये है कि आप जो क्रय करते हैं, बड़ी क्रय आप भले बड़े कंपनियों से बाहर की पार्टियों से करें, लेकिन छोटे मोटे जो क्रय आप 5 लाख का करते हैं वो आप लोकल व्यापारियों से करें, जिससे कि आपको समय से क्वालिटी सामान भी मिले और हम लोगों का भी दाल रोटी रोजी रोटी चलते रहे। सर पहले एक एलटी की प्रक्रिया थी, लोकल टेंडर इंक्वायरी, वो प्रोसेस क्या था अगर कुछ बताना चाहें तो? पहले ये लोग क्या करते थे, कोई रिक्वायरमेंट होती थी, लोकल सप्लायर जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर इनके होते थे उनको लोग इंक्वायरी देते थे। 4 सप्लायर 5 सप्लायर को इंक्वायरी दिए, जिनका L1 हुआ, जिनका रेट सबसे कम आया, उनसे लोग क्रय करते थे। लेकिन अभी ये प्रक्रिया बंद कर दी गई है। सर ये बीसीसीएल ऐसा क्यों कर रहा है, मनमानी? ये एक्चुअली बीसीसीएल की मनमानी इसको नहीं बोलेंगे, पूरी कोल इंडिया की मनमानी है। ये दिखाते हैं कि ऊपर से मेरा आदेश आया है, इस वजह से हम लोग ऐसा करने को बाध्य हैं। सर आगे की रणनीति क्या होगी? अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो आगे हम लोग कोयले की ढुलाई ठप कर देंगे। हम लोग यहाँ कोयला का ढुला हम लोग खाएं, यहाँ पर समूचा पॉल्यूशन हम लोग झेलें, और रसमलाई बाहर के चाबे, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग कोयले की ढुलाई आगे ठप कर देंगे अगर हम लोग की मांगें नहीं मानी गई तो जिस तरह आप सुन रहे हैं, व्यापारी वर्ग में काफ़ी निराशा है। शायद इसके पीछे एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अब जहां आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हम करते हैं, जहां मोदी जी वोकल फॉर लोकल करते हैं, इस तरह कोल इंडिया जैसे संस्था से शिकायत आना सच में दुर्भाग्य है। मैं अन्य लोगों से भी जानना चाहूँगी वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। सर आपका क्या नाम है? रामायण चौधरी। सर ये जो मामला है उससे डिटेल में बताइए। जब से नेशनलाइजेशन हुआ है तब से हम लोग सुबह सांझ दोपहर रात जब भी ब्रेक डाउन होता था, हम लोग अपना माल जो है सप्लाई करते थे। एक पीरियड ऐसा आया कि 4 साल तक ले पेमेंट नहीं होता था। उस पीरियड में भी व्यापारी वर्ग जो है इनका कभी प्रोडक्शन जो है हम पर नहीं होने दिया। भले वो पेमेंट 4 साल में मिला, 3 साल में मिला, लेकिन हम लोग कभी प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं होने दिए। यहाँ तक कि कोरोना काल में कोई अपने घर से नहीं निकलता था, उस पीरियड में भी हम लोग अपने जान को खतरे में रख करके बीसीसीएल में किसी भी प्रकार का जो है ये ब्रेकडाउन होने नहीं दिए। आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि बीसीसीएल जब बढ़िया हो गया तो जो हम लोग दुख में साथ दिए हम लोग बाहर हो गए, और जो सुख दुख में साथ नहीं दिया वो भीतर हो गया। तो हम लोग का यही मान है कि जब प्रधानमंत्री का ये है कि वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, तो हम लोग वोकल फॉर लोकल में कहाँ हैं? यहाँ तो बम्बे, दिल्ली और मद्रास और दिल्ली यहाँ हो गया
लोकल, और हम लोग हो गए साला बाहर के आदमी। तो हम लोगों का यही बीसीसीएल प्रबंधक से डिमांड है कि 5 लाख रुपए तक कम से कम हम लोगों को एलटी टेंडर कर करके हम लोगों की रोजी रोटी को समस्या को हल किया जाए, और फिर हम लोग समस्या हल हो जाएगा तो आपके दुख में सुख में हर वक्त हम लोग, आप एक कदम चलिएगा तो हम सारा व्यापारी वर्ग 2 कदम आगे चलने के लिए तत्पर हैं। सर, लगभग ये समस्या कितने सालों से चल रहा है? ये समस्या करीब ये 2 साल से चल रहा है। तो कोविड के दौरान ये दिखने लगा? जी हाँ, कोविड के दौरान ये दिखने लगा सर। जैसा आप सुन रहे हैं किस तरह व्यापारी वर्ग में रोष है। मेरे साथ धनबाद डिस्ट्रिक्ट डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रभास सुरोलिया जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी इस मामले पर उनकी क्या राय है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या कहना है? कहने के लिए तो अब कुछ हमारे पास बचा ही नहीं है जी। हम लोग बीसीसीएल को आज यहाँ तक पहुँचाए हैं जी। और ये जो अधिकारी अंदर में बैठे हुए हैं इनको लग रहा है कि यही सब कलम चला के हुक्म चला के बीसीसीएल को पहुँचाए हैं। बीसीसीएल को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान हम लोग का भी है, सप्लायर का। जब रात बेरात जब इनको ज़रूरत पड़ती थी तो हम ही लोग अपनी दुकानों से सामान निकाल के इनको देते थे ताकि इनका प्रोडक्शन जो है वो बंद नहीं हो। आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग को भूल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, अब जो हम लोग है जेम पोर्टल के माध्यम से माल को खरीदेंगे, मटेरियल खरीदेंगे, ई टेंडरिंग के माध्यम से खरीदेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ का जो लोकल व्यापारी है वो पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जा रहा है, क्योंकि उस जेम पोर्टल में और ई टेंडरिंग में जो बड़े बड़े महानगर में बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वही लोग जो है सारा काम यहाँ का कर जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि क्या हम लोग सिर्फ यहाँ के कोल्ड डस्ट खाने के लिए हैं, क्या यहाँ का ओबी डस्ट खाने के लिए हैं और रोज़गार हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा क्या? इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि कम से कम 5 लाख रुपये तक का जो भी मटेरियल इनको खरीदना हो वो हम लोकल जो व्यापारी हैं उन्हीं लोग से खरीदें। एक वक्त था कि पूरे धनबाद में यहाँ की इंडस्ट्रीज गुलजार हुआ करती थी बीसीसीएल के कारण। यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो दुकानें हैं, वो बीसीसीएल के भरोसे ही चलती थी। बीसीसीएल यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और आज भी रीढ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो नीति है उसके कारण अब जो है पूरे धनबाद में निराशा का माहौल है, हम व्यापारियों के बीच में निराशा का माहौल है। और मैं आज आप सबके माध्यम से सीएमडी साहब से कहना चाहूँगा कि लोकल के ऊपर में ध्यान दें। अगर लोकल ही नहीं बचेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कोरोना जैसी विभीषिका में, जो कि मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय एक बीमारी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कितनी खतरनाक बीमारी होगी, उस बीमारी में हम लोगों ने बीसीसीएल का साथ दिया, अपनी जान की परवाह करते हुए, अपने परिवार की जान की परवाह करते हुए। और उसी वक्त प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि लोकल सप्लाई चेन जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हम लोग इस तरह की बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग लोकल चेन मजबूत किए थे। तो अब जब उस वक्त हम लोग लोकल लोग के सहारे बीसीसीएल चल रही थी तो आज हमको क्यों बुलाया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी ने भी उस वक्त कहा था कि वोकल फॉर लोकल। तो उनकी बातों को भी ये अधिकारी जो है सिर्फ जुमला साबित करने में लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ सीएमडी साहब से कि वो हम लोग की मांग को माने और लोकल को रोजगार दें। सर, बीसीसीएल बाहरी रोजगारों को मतलब इस तरह क्यों बढ़ावा दे रहा है और अपने ही लोगों को क्यों तोड़ रहा है? क्या लगता है इसके पीछे? इसके पीछे तो गहरी साजिश ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो यही लोग अधिकारी लोग अंदर में बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। सर, अभी तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई की, अपनी ओर से क्या कोशिश हम लोग लगातार पिछले 2 साल से प्रयासरत हैं। हम लोग इसके पहले कई बार आदरणीय सीएमडी साहब को मेमोरेंडम दे दिए हैं। सीएमडी साहब का रुख बहुत ही सकारात्मक रहता है। जब भी उनसे मिलते हैं वो हमेशा हम लोग को बहुत अच्छा आश्वासन देते हैं। संतोष मार का टेबलेट, पहले टेबलेट आती थी ना संतोष, वो दे देते हैं हम लोग को कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। तो आज मजबूरन हम लोग को थक हार के अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग को आज यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा। और अगर आगे नहीं हुआ तो हम लोग अपने आंदोलन को और तीव्र करेंगे। जैसा आप सुन रहे हैं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट डीलर्स एसोसिएशन में किस तरह की नाराजगी है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में लाखों लोगों को रोजगार देता है बीसीसीएल। कोल संबंधित खनन में और कोयले के कई मिशन और विजन लेकर बीसीसीएल आगे बढ़ रहा है, लेकिन धनबाद में जिस तरह आज माहौल दिख रहा है, क्या बीसीसीएल विश्वासघात कर रहा है अपने व्यापारियों के साथ और बाहरी तत्वों को बढ़ावा देना? लोग भी कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है। इस मामले पर हमारी कड़ी रुख रहेगी, हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।